Zoom, इसको देखो। याना गुप्ता और तारा शर्मा तैयारी कर रही हैं डार्बी की, गैमलिंग के लिए नहीं बल्कि फैशनेबल दिखने की। जैसा कि सभी जानते हैं, डार्बी होती है ग्लैमर और स्पोर्ट्स का एक बेहतरीन मेल। तो जाहिर है उस खास दिन के लिए याना और तारा भी फॉलो करती हैं डार्बी के क्लासी स्टाइल टिप्स। बॉलीवुड और ग्लैमर, शहर का ग्लिटराटी, द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून्स सभी नजर आते हैं डार्बी में। तो जब रेसिंग सर्किट के नंबर 1 नाम द पूनावालास कर रहे हो डार्बी की तैयारी, तो सवाल उठा कि क्या हैट्स है डार्बी ड्रेसिंग का सबसे अहम हिस्सा। It's something very special. It makes the event look very different because it's like a fashion statement. They're very stylish and glamorous, and I think it certainly makes the occasion more different and glamorous. वही हैट कल्चर को प्रमोट करने वाले इस इवेंट में हैट्स की कई पैटर्न्स दिखे। एक परफेक्ट डार्बी हैट को अपनी पसंद के मुताबिक कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, लेकिन जब बात आए एक्सपेरिमेंट्स की, तो याना गुप्ता और तारा शर्मा के पास है कई ऑप्शंस। I think I'm more liking the big hats instead of the smaller ones with a lot of things sticking out here and there. It's I like actually the shade and the feeling that the whole look is very elegant. Saw a hat which has the whole Mad Hatter's Tea Party on the hat, so that's pretty unique. Most bizarre one I've seen is a Mad Tea Party. You know, Alice in Wonderland, the Mad Tea Party going on a hat. You have to be pretty courageous to carry that out. और अगर अपना फैशन स्टेटमेंट बनाना है जरूरी, तो घोड़ों पर भी आजमाया जा सकता है बहुत कुछ। Well, I guess if I had a horse and I would be going for such an event, then I would make sure that I'm color coordinated with the horse. I think that would be really cute. We can't decorate them too much, but we can make them look attractive with red bridles and a little braiding in the hair sometimes. फैशन के लिए जहाँ कई प्लेटफॉर्म्स रखे जाते हैं, वहाँ डार्बी आजकल बनती जा रही है सेलेब्स की फेवरेट। शायद आगे चलकर ये इवेंट बड़े डिजाइनर्स को भी आकर्षित करे। रोमा श्रीवास्तव, पेज 3 मुंबई। माधुरी दीक्षित करने वाली हैं कम बैक बॉलीवुड में और मीडिया को आजकल दे रही हैं स्पेशल अपीयरेंसेस। टाइम्स म्यूजिक ने लॉन्च किया विजेता पंडित का एल्बम प्रपोज, जिसमें म्यूजिक कंपोज किया है उनके पति आदेश श्रीवास्तव ने। और इस एल्बम को रिलीज करने पहुंची माधुरी दीक्षित। हालांकि उनकी तबीयत थी थोड़ी खराब। लगता है इंडिया के फ्लू ने किया है यूएस रिटर्न मिसेज नेने को थोड़ा डाउन। साड़ी पहन के माधुरी दीक्षित हमेशा की तरह लग रही थी बहुत ही खूबसूरत। वो पहुंची टाइम्स म्यूजिक की एल्बम प्रपोज को लॉन्च करने, क्योंकि उनके लिए एल्बम की सिंगर विजेता पंडित है खास। एल्बम इज़ ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स और बहुत ही स्वीट, बहुत ही मेलोडियस गाने हैं। इट्स अ गुड प्रपोजल, इट्स अ गुड सीडी और वैलेंटाइंस डे पे ज़रूर सुनना चाहिए लोगों ने, क्योंकि बहुत ही स्वीट सॉन्ग है। अ फ्रेंड फर्स्ट एंड देन अ म्यूज़िक लवर इन दिस केस। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगा था कि शी डिड अ वेरी गुड जॉब और आई जस्ट विश हर द बेस्ट। आई होप दिस सीडी इज अ बिग हिट। माधुरी कमबैक के लिए ऑलरेडी बैक कर चुकी हैं यश राज की बैनर और अब है चर्चा मधुर की फिल्म के बारे में। मगर माधुरी को अब नहीं खोलना है राज कि उनके बैग में क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब शायद इवेंट हो एक अच्छा मौका फिल्मी दुनिया से वापस कनेक्ट करने का, और इस महफिल में माधुरी ने लिया थोड़ा वक्त डायरेक्टर गोविंद निलानी से गपशप करने का। शायद वो हो उनके अगले डायरेक्टर, मगर जब तक माधुरी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज न हो तब तक शायद माधुरी के फैंस को करना पड़ेगा इंतजार। संध्या लाल, पेज 3 मुंबई। इंडिया से दूर इंटरनेशनल सर्किट पर बहुत कुछ हो रहा है। नॉट टू फ्रेट ईस्ट हो या वेस्ट, मैं आप तक पहुंचाती हूं द लेटेस्ट न्यूज फ्रेश फ्रॉम द इंटरनेशनल पेज 3 सर्किट। पार्टीज हो या लॉन्चेस, अवार्ड सेरेमनीज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज या फिर हॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज, यू गेट इट ऑल हियर। इसको देखो। सुपर मॉडल नेओमी कैम्पबेल ने यूके में चल रहे लंदन फैशन वीक में किया रैंप वॉक, जब उन्होंने डिस्प्ले किया डिजाइनर जूलियन मैकडॉनल्ड के कलेक्शन को। जूलियन मैकडॉनल्ड इससे पहले भी जेनिफर लोपेज और लिंडसे लोहन जैसे एक्टर्स के लिए डिजाइन कर चुके हैं। उधर शैरन स्टोन ने लाया बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में ग्लैमर, जब हुआ लॉन्च उनकी फिल्म व्हेन अ मैन फॉल्स इन द फॉरेस्ट का। बेसिक इंस्टिंक्ट जैसी फिल्मों में ग्लैमर को एक नया डेफिनेशन दे चुकी शैरन एक सीरियस थीम पर बनी इस फिल्म में ग्लैमर से हटकर कुछ अलग करने की चाह रखती हैं। There was a period in my life when I did a lot of sort of blockbusters and glamorous leading ladies and so forth, and I sort of made a decision that I can be glamorous at the premieres or glamorous on a talk show. Not today, but other times, and that
in my work, I don't have to present an image. In my work, I can just abandon myself to the characters and do what I want. शैरन की इस फिल्म के अलावा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का अट्रैक्शन रहा पीस गाला सिनेमा, जहां नजर आए रिचर्ड गियर, कैथरीन डेनर्व और खुद शैरन स्टोन भी। कुछ बच्चों को डेडिकेटेड इस इवेंट ने इतना तो साबित कर ही दिया कि फिल्म फेस्टिवल सिनेमा से परे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना जरूरी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पेज 3। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888। करिश्मा कपूर की शादी काफी चर्चा में रही है और अब खबर मिली है कि वो अपने पति संजय कपूर की एक्स वाइफ नंदिता मेहतानी की अच्छी दोस्त बन गई हैं। सुनने में आया है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए हैं और अक्सर मिलते रहते हैं, कभी लंच पर तो कभी कॉफी के लिए। और तो और नंदिता को संजय से कोई अटैचमेंट नहीं है और वो डीनो मोरिया के साथ काफी खुश हैं। संजय, उम्मीद है आप तो होंगे बेहद खुश अपने एक्स वाइफ और करंट वाइफ की इस दोस्ती से। For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।